हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत जो कोलाइड टॉपिक है उसमें अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए विशेष रूप से बात करेंगे कोलाइड बनाने की विधियों के बारे में। अब जैसा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वहां से उसको वीडियो को देख लेंगे। शॉर्टकट में जान लीजिए आप कि उस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना है कि जो कोलाइड कण होते हैं उन कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में बड़ा और निलंबन यानी सस्पेंशन के कणों की तुलना में छोटा होता है। और कोलाइड कण जनरली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य की रेंज में होते हैं, या कह लीजिए 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर की रेंज में होते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोलाइड कण, जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कोलाइडी कण है उनकी जो साइज की रेंज है या व्यास भी हम कह सकते हैं, कोलाइडी कणों की जो व्यास का रेंज है वो जनरली 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच में हुआ करता है। तो अब जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं कि कोलाइडी कण वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में बड़े और निलंबन के कणों की तुलना में छोटे हुआ करते हैं, तो इनको बनाने की विधियों की अगर हम बात करें तो शायद 2 तरीके से बना सकते हैं हम। क्या? अब एक तरीका तो यह है कि क्योंकि वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे हैं, तो अगर वास्तविक विलयन के कणों को हम परस्पर संयोजित कर दें, यानी उन्हें किसी विधि द्वारा वास्तविक विलयन के कणों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका आकार कुछ बड़ा हो जाए, यानी कोलाइडी कणों की रेंज में अगर उनका आकार हो जाए तो यानी कि कोलाइडी विलयन बन जाएगा। मतलब वास्तविक विलयन के कणों को जोड़कर हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो निलंबन के कण बड़े आकार के कण हैं उनको हम किसी तरीके से तोड़कर छोटे कणों यानी कि कोलाइडी कणों के रेंज में अगर बदल दें तो इस तरह से भी हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। मतलब यानी दूसरा तरीका हो गया कि बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कोलाइडी कणों की रेंज में तोड़कर कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोलाइडी विलयन के बनाने की विधियों की बात की जाए तो इसकी 2 विधियां हैं। एक विधि है परिक्षेपण विधियां। अब हम विधियां बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारी विधियां। परिक्षेपण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्पर्शन मेथड, मतलब तोड़ने की विधि, यानी बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कोलाइडी कणों की रेंज में बदल करके कोलाइडी विलयन जब बनाया जाता है तो उन्हें परिक्षेपण विधियां कहते हैं। अब इसमें तोड़ने के लिए बड़े आकार के कणों को, यानी कि जो परिक्षेपण विधियां हैं वो कई प्रकार की हैं, जिनमें से 3 मुख्य प्रकार की विधियां हम जनरली कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या? एक है यांत्रिक परिक्षेपण, मतलब मैकेनिकल डिस्पर्शन। दूसरा है वैद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि। अब तीसरा है पेप्टीकरण या पेप्टन विधि या पेप्टाइजेशन मेथड। इनको अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक विधि है कोलाइडी विलयन बनाने की, बड़े आकार के कणों को तोड़कर, यानी परिक्षेपण विधियां। अब दूसरी विधि क्या है? छोटे आकार के कणों को, यानी कि वास्तविक विलयन के कणों को जोड़ करके बड़े आकार के कोलाइडी कणों में हम बदल दें, तब कोलाइडी विलयन बन सकता है, यानी कि संघनन विधियां, कंडेंसेशन मेथड्स। अब छोटे आकार के कणों को जोड़कर बड़े आकार के कोलाइडी कणों के क्रम में बदलकर जो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां हैं, यानी संघनन जो विधियां हैं, वो भी कई प्रकार की हैं। अब उनमें एक है ऑक्सीकरण विधि, इसी तरह सेप्चयन विधि या उभय अपघटन विधि, और फिर जल अपघटन विधि। इनको बारी बारी से भी हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले देखते हैं जो परिक्षेपण विधियों में यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, मतलब बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कोलाइडी कणों में बदलकर कोलाइडी विलयन बनाने की यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो ध्यान देंगे इस बात पर। यांत्रिक परिक्षेपण यानी यंत्र के द्वारा, किसी मशीनरी के द्वारा तोड़ना। अरे भाई, जैसे आटा चक्की होती है, उसमें गेहूं डाला जाता है और गेहूं पिस करके छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता है आटे के रूप में, तो वहां भी तो परिक्षेपण किया जा रहा है, डिस्पर्सन ही तो किया जा रहा है वहां भी।
अब वो अलग बात है कि आटे के कण बड़े हैं, अभी उनका जो कणों का साइज है आटे के कणों का वो अभी भी कोलाइडी कणों की तुलना में बड़े आकार की रेंज में है, यानी निलंबन के आकार के हैं। तो इनको और अगर हम तोड़ दें किसी तरीके से तो कोलाइडी विलयन बना सकते हैं हम लोग इसका भी। यस, तो कोलाइडी विलयन बनाने की जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि है उसमें आटे चक्की के तरीके से ही धातु के 2 डिस्क होते हैं, जबकि आटा चक्की में पत्थर के डिस्क होते हैं। अब उनमें से केवल ऊपर वाला डिस्क घूमता है, नाचता है और उसके बीच में गेहूं पीस करके आटे में बदल जाता है। कोलाइडी चक्की में धातु के बने हुए 2 डिस्क होती हैं। अब धातु की बनी हुई डिस्क इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच की दूरी कोलाइडी कणों की रेंज में रखी जाती है। इनके बीच की दूरी आवश्यकता अनुसार हम कम ज्यादा कर सकते हैं और वो कोलाइडी कणों की रेंज में इनके बीच की दूरी कर ली जाती है। बहुत पास अगर डिस्क हैं और दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशा में घूमते हैं, एक मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच की दूरी कम होने पर डिस्क आपस में घिस सकते हैं। अतः ये धातु बल्कि मिश्र धातु एलॉय के लिए जाते हैं जिससे घिसने ना पाए। ठीक है, अब इस तरह से इसमें हम जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उस पदार्थ को अकेले या परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर इसमें डाल करके उसको पीस लिया जाता है। अब चूंकि इन डिस्क के बीच की दूरी कोलाइडी कणों की रेंज में है अतः इसमें से कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं जितने भी तरह के पाउडर होते हैं या पेस्ट जो होते हैं या जनरली जो मेडिसिन्स हैं वो सब ज्यादातर इसी यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा ही बनाई जाती हैं। क्लियर? अब चलिए बात करते हैं हम लोग वैद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि की। विद्युत परिक्षेपण विधि द्वारा जनरली धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। अब क्योंकि धातु को हम यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा उसका कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते, धातु को तो पीसा नहीं जा सकता। धातु को अगर पीसेंगे तो वो चपटी चपटी प्लेट के रूप में बाहर निकलेगा, जान रहे हैं, आघातवर्धनीय होता है। तो इस स्थिति में यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा हम धातु का कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते। अतः धातु जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इनका अगर कोलाइडी विलयन बनाना है तो उसके लिए हम लोग वैद्युत परिक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि में धातु की छड़ को जिसका भी कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसकी 2 छड़ ले लेते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कह देते हैं। इन धातु की छड़ों को बर्फ द्वारा ठंडे किए हुए जल में, एक बाहर बर्तन है, ये पात्र है जिसमें बर्फ रखी गई है, उसके भीतर एक दूसरा बर्तन है जिसमें जल रखा गया है। बर्फ के संपर्क में जल है इस कारण से ठंडा हो जाता है। तो बर्फ द्वारा ठंडे किए हुए जल में धातु की छड़ों को यानी इलेक्ट्रोड को रख देते हैं, इसमें थोड़ा सा NaOH भी मिला देते हैं। जब इन धातु की छड़ों को जिनके अंतिम किनारे आपस में सटे हुए हैं बर्फ द्वारा ठंडे हुए जल में रख करके हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्क उत्पन्न होता है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। उस आर्क के कारण टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे धातु पिघलकर वाष्पित हो जाती है। यह वाष्प, धातु की यह वाष्प बर्फ द्वारा ठंडे किए हुए जल के संपर्क में आने पर संघनित होकर के उस जल में घुल जाती है और इस प्रकार धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? मतलब यहां पर हम लोगों ने देखा क्या कि धातु आर्क से उत्पन्न ऊष्मा के कारण पहले छोटे छोटे कणों के रूप में टूटकर वाष्पित हुई, यानी कि इसका परिक्षेपण हुआ। अब यह वाष्प ठंडे जल के संपर्क में आकर संघनित हो गई और वाष्प के कुछ कण आपस में मिलकर संयोजित हो गए जिससे कोलाइडी कणों की रेंज में बदलकर उसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। यानी कुल मिलाकर संघनन भी हुआ, यहां परिक्षेपण भी हुआ और संघनन हुआ, दोनों घटनाएं हुई इसमें। क्लियर? तो इस प्रकार धातु का कोलाइडी विलयन बन जाता है।
अब इसी क्रम में अगर हम पेप्टीकरण की बात करें, पेप्टन की बात करें, पेप्टाइजेशन की बात करें, तो इस विधि द्वारा असल में किसी ताजे बने हुए अवक्षेप का वैद्युत अपघट्य की मदद से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। दरअसल कहा ही जाता है क्या, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण या पेप्टन या पेप्टाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, उसमें फेरिक क्लोराइड बूंद बूंद करके मिलाया जाता है, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? अब ये परिक्षेपण विधियां थी। चलिए इसी क्रम में अब हम बात करते हैं संघनन विधियों की। संघनन विधियों में जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि इसमें छोटे आकार के कणों को, जो वास्तविक विलयन के आकार वाले जो कण हैं, उन कणों को संयोजित करके आपस में जोड़ जोड़ करके थोड़ा बड़े आकार के कोलाइडी कणों की रेंज में बदल करके कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। इसकी कई विधियां हैं। एक है ऑक्सीकरण विधि। अब ऑक्सीकरण विधि द्वारा अधातु तत्वों जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। किसी अधातु का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए अधातु के किसी यौगिक की ऑक्सीकारक से क्रिया कराई जाती है, जिससे उसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। जैसे सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए, यानी सल्फर सॉल बनाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक से कराई जाती है, जिससे सल्फर सॉल अर्थात सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। 2H2S प्लस SO2 ऑक्सीकरण हो गया, सल्फर बन गया, सल्फर सॉल प्लस 2H2O। क्लियर? अब इसी क्रम में दूसरी विधि अपचयन विधि की हम बात करें, रिडक्शन मेथड की बात करें, तो अपचयन विधि द्वारा जनरली धातुओं का, जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आदि का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। किसी धातु का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए धातु के किसी विलेयसी लवण की क्रिया अपचायक से कराई जाती है, जिससे उसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे गोल्ड का कोलाइडी विलयन अर्थात गोल्ड सॉल बनाने के लिए हम लोग गोल्ड क्लोराइड को अपचायक SnCl2, यह अपचायक का काम करता है, स्टेनस क्लोराइड से इसकी क्रिया कराई जाती है, जिससे गोल्ड सॉल बन जाता है और स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 बन जाता है। तो गोल्ड जो सॉल मिला ये बैंगनी रंग का होता है, इसे पर्पल ऑफ कॉसियस कहा जाता है। कई बार इस नाम से भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में ये। क्लियर? चलिए अब इसी क्रम में हम बात करते हैं उभय अपघटन या द्विक अपघटन विधि की। उभय का मतलब होता है दोनों, द्विक का मतलब ही होता है दोनों, यानी डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो इस विधि द्वारा जनरली धातु सल्फाइडों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जैसे अभी आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन हमें बनाना है, तो उसके लिए आर्सेनियस ऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम क्रिया करा देते हैं। इन दोनों की क्रिया होने से आपस में, अब देखिए, आर्सेनिक सल्फर के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अदला बदली दोनों अपघटित होंगे यहां, तो आर्सेनियस सल्फाइड सॉल बन गया प्लस वाटर बन गया। अब हम बात करते हैं जल अपघटन विधि की, हाइड्रोलिसिस मेथड की। तो इस विधि द्वारा जनरली धातु हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए फेरिक क्लोराइड को उबलते जल में बूंद बूंद करके मिलाया जाता है, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे फेरिक क्लोराइड को उबलते जल के साथ हम क्रिया करा देते हैं, जिससे फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो अब मैं समझता हूं आपको कोलाइडी विलयन बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और
बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे।